हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मिशन आईएएस। नाउ फ्रेंड्स, अगर आप यूपीएससी प्रिपरेशन मुफ्त में करना चाहते हो तो ये एक ऑसम अपॉर्चुनिटी है दोस्तों आपके लिए, क्योंकि अनअकैडमी कॉम्बैट में पार्टिसिपेट करके आप अपने सपने को साकार अपने मंजिल को पा सकते हो। हर रविवार को ठीक सुबह 11 बजे अनअकैडमी कॉम्बैट होता है। ठीक है, उसमें इनरोलमेंट करने के लिए आपको क्या करना है कि डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, उस लिंक पे क्लिक कीजिए और आपसे कोड अगर मांगेगा तो कोड डालना ज़रूरी है, अनिवार्य है, कंपलसरी है, MIYT10। इसके डालते ही आप एनरोल हो जाओगे आने वाले संडे के कॉम्बैट के लिए। अगर आप 1000 लकी पार्टिसिपेंट में चुने जाते हो तो आपको अनअकैडमी की तरफ से स्कॉलरशिप दी जाएगी, जो कि करीब करीब 6 करोड़ की है, जिसमें आप देख सकते हो कि फर्स्ट टू थर्ड रैंक 100% स्कॉलरशिप, मतलब अनअकैडमी का 1 साल का सब्सक्रिप्शन जो कि 50,000 रुपये के करीब का है, वो मुफ्त दिया जाएगा। अब इसमें 56 क्वेश्चंस रहते हैं। टोटल क्वेश्चन यूपीएससी जैसा प्रीलिम में पूछता है वैसे ही रहते हैं, तो इसमें इनरोल करना ना भूलिए दोस्तों। एक कोड को नोट डाउन कर लीजिए। दूसरी चीज़ बता दूं दोस्तों कि जागृति अवस्थी ने इस साल ऑल इंडिया रैंक 2nd जो हासिल किया वो अनअकैडमी की हेल्प से ही हासिल किया। ठीक है, इस तरीके से जो अनअकैडमी से इस साल यूपीएससी सिविल सर्विस एग्ज़ाम पास करने वाले ये टॉपर्स हैं, देख सकते हो उनके नाम के साथ, ऑल इंडिया रैंक के साथ। ठीक है, ये अनअकैडमी पे अवेलेबल टॉप एजुकेटर्स हैं जो कि आपके मुश्किल कॉन्सेप्ट को बहुत ही आसान और सहल बना के आपके सामने पेश करते हैं। तो टोटल 45,000 का जो टेस्ट सीरीज़ है दोस्तों, वो आपको टोटली फ्री में मिलेगा अगर आप 1 साल विथ 1 ईयर एंड अबो आइकोनिक जीएस एंड कॉम्बो सब्सक्रिप्शन, अगर आप आइकोनिक जीएस कॉम्बो सब्सक्रिप्शन लेते हो तो टोटली फ्री में मिलेगा दोस्तों। इसके अलावा स्टैंड आउट, ये कोड को वापस कह रहा हूँ कि नोट डाउन कर लीजिए, कोड आपको काम आएगा कि आइकोनिक प्लस एक्सपीरियंस कोच प्लस फ्री ऑप्शनल। ठीक है, बाय 1 ईयर जीएस गेट 12 मंथ्स ऑप्शनल फ्री। अगर आप 1 साल का आइकोनिक सब्सक्रिप्शन ले रहे हो तो आपको 12 महीने के लिए आइकोनिक आपका जो भी ऑप्शनल हो उसकी ट्रेनिंग आपको मुफ्त दी जाएगी। देखिए, जो भी आप प्लस ले रहे हो या आइकोनिक ले रहे हो, इसमें कंप्लीट सिलेबस, प्रीलिम और मेंस का कंप्लीट सिलेबस कवरेज होते हैं। ठीक है, तो आइकोनिक प्लस एक्सपीरियंस कोच प्लस फ्री ऑप्शनल, इस तरीके से सारे ऑसम डिस्काउंट एंड ऑफर चल रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों बता दूं कि अगर आपको लगता है कि यू कैन नॉट अफोर्ड टू पे द 50,000 रुपीज़ और 45,000 रुपीज़ जो भी फीस अमाउंट है वो एक साथ पे नहीं कर पाते हो, तो अनअकैडमी आपको लोन की सहूलत भी देता है। इसके लिए आपका क्रेडिट कार्ड होना भी ज़रूरी नहीं है, सिर्फ आपके पास बैंक अकाउंट होना अगर है तो भी आपका काम बन सकता है दोस्तों। वो जो भी लोन है वो 2 घंटों में अप्रूव हो जाता है विद द 0% प्रोसेसिंग फीस एंड 0% इंटरेस्ट रेट। तो यू कैन यूज़ दिस कोड MIYT10 टू अवेल दैट। विल बी वेरी वेरी स्पेशल। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अहम है, बहुत ही महत्वपूर्ण है अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। क्यों? क्योंकि वीडियो में मैं आपको सिर्फ आपका 5 मिनट लूँगा, लेकिन आपका 1 से 2 मार्क्स का क्वेश्चन आने वाले प्रीलिम में रिजर्व हो जाएगा। तो इस वीडियो को आप पूरा एंड तक देखिए। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जैसे कि आप देख रहे हो कि प्रियम्बल, क्योंकि मैं ये टॉपिक का वीडियो का टॉपिक ही है प्रियम्बल। प्रियम्बल के एक एक वर्ड्स की मीनिंग क्या है। जनरली देखिए, आप पिछले 10 सालों का पेपर, पिछले 10 सालों में यूपीएससी ने हर साल या 1 साल के गैप से प्रियम्बल से क्वेश्चन पूछा ही है, राइट। तो सबसे पहले हम प्रियम्बल पढ़ेंगे। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन। सो प्रियम्बल, सबसे पहले प्रियम्बल की मीनिंग बता दूँ। प्रियम्बल इज नथिंग बट द प्रीफेस और इंट्रोडक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा जो संविधान है, ये संविधान है क्या? इट इज़ द रूल्स एंड रेगुलेशन। जब अंग्रेज़ हमारे देश को छोड़ रहे थे तो वो इंडियन लीडर से कहा कि आपके पास तो आपका खुद का बनाया हुआ कॉन्स्टिट्यूशन भी नहीं है, आप इंडिया कितने बड़े कंट्री को कैसे रूल करोगे? तो इंडियंस लीडर सेड वी विल मेक अवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो आज़ादी से पहले ही कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का काम चालू हो गया था, राइट। सो वी द पीपल ऑफ इंडिया, तो प्रियम्बल क्या बोल रहा है? वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो इंडिया की जो पूरी जनसंख्या है, ये पावर है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को पावर कौन दे रहा है? द पीपल ऑफ इंडिया गिविंग द पावर टू अवर कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। सो प्रियम्बल का मीनिंग समझ में आ गया। प्रियम्बल इज द इंट्रोडक्शन और प्रीफेस, और वी कैन से जब भी हम कोई बुक लेते हैं तो उसका प्रीफेस रहता है कि बुक किसके लिए है, किस बारे में है। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है करीब 2000 से ज़्यादा पन्नों का है, पेजेस का है। तो वो पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को में क्या लिखा हुआ है वो देखने के लिए सिंगल पेज हम देख ले प्रियम्बल। अब देखिए कि
हर स्टेट बोर्ड हो या एनसीईआरटी बोर्ड हो, उनका स्टैंडर्ड फर्स्ट टू लेके स्टैंडर्ड 12 तक के जो बुक रहता है उस स्टार्टिंग में प्रियम्बल छपा रहता है, राइट। सो विद द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू सॉवरेन, सॉवरेन मीन्स कि इंडिया इज़ अ डिपेंडेंट कंट्री, इंडिया इज़ नॉट अ डिपेंडेंट कंट्री ऑन एनी अदर नेशन। 1947 से पहले क्या था, हम अंग्रेज़ों पे निर्भर थे, डिपेंडेंट थे, अंग्रेज़ हमारे ऊपर हुकूमत करते थे। लेकिन एट प्रेजेंट वी आर द सॉवरेन कंट्री, हम इंडिपेंडेंट इंडिया, इंडिपेंडेंट हमारा देश, हमारा मुल्क, हमारा देश इंडिपेंडेंट है, किसी पे डिपेंड नहीं है, ना ही हम किसी कंट्री पे कंट्रोल करके रखे हैं, राइट। सोशलिस्ट, सोशलिस्ट इन नेचर मतलब कि द इट इज़ रिलेटेड विद द, और ये अडॉप्ट किया गया 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के ज़रिए सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी, ये 3 वर्ड्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डाले गए, सॉरी हमारे प्रियम्बल में डाले गए, और प्रियम्बल को भी अमेंड किया गया, राइट। एक बात बता दूं कि प्रियम्बल इज़ अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो इट कैन बी अमेंडेड, इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रियम्बल इज़ अ पार्ट, प्रियम्बल हिस्सा है हमारे संविधान का। अच्छा, सोशलिस्ट हमारी जो आज़ादी के बाद से 1947 टिल 1992, ग्लोबलाइजेशन से पहले तक हमारे देश ने सोशलिस्ट स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमिक को अपनाया। सोशलिस्ट स्ट्रक्चर मतलब कि गवर्नमेंट का ज़्यादा इंटरफेरेंस रहेगा और मींस ऑफ प्रोडक्शंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन आर कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट। लेकिन 1992 के बाद, ग्लोबलाइजेशन आने के बाद, उसको हमने अडॉप्ट किया मिक्स मॉडल को, नहीं सोशलिस्ट प्लस कैपिटलिस्ट। उसके बाद मीनिंग है सेक्युलर, सेक्युलर मीन्स देयर इज़ नो पर्टिकुलर रिलीजन डोमिनेटेड इन इंडिया। अब देखो कि इंडिया में जो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है कौन से रिलीजन की है, हिंदूज कॉन्स्टिट्यूट नियर 80%, लेकिन उसके बावजूद भी बोल रहा है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोल रहा है कि हमारे देश में सारे धर्म के लोगों को इक्वल सम्मान दिया गया है ना, यकसा सम्मान दिया गया है, इक्वल रिस्पेक्ट दी गई है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब है भाई भाई, या राइट। देयर इज़ नो पर्टिकुलर रिलीजन डोमिनेट इन इंडिया। जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। जस्टिस किस लिए दिया गया? अच्छा, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। डेमोक्रेटिक मतलब कि देखिए, चाहे वो आप बड़े शहर दिल्ली, मुंबई में रहते हो या छोटे से देहात में रहते हो, 3 तरीके के इलेक्शन होते हैं। एक तो पार्लियामेंट इलेक्शन, लोकसभा इलेक्शन, उसके बाद स्टेट इलेक्शन, और छोटा सा इलेक्शन जो है ग्राम पंचायत लेवल का, या तो ज़िला परिषद, या तो म्यूनिसिपैलिटी का, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का, महानगर पालिका का। तो हमारे जो ये सारे रिप्रेजेंटेटिव्स है, दे आर इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल, राइट। तो दैट्स व्हाई इंडिया इज़ द रिपब्लिकन कंट्री। जस्टिस, अब जस्टिस दिया गया है, इंसाफ दिया गया है सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, कि समाज में, अर्थव्यवस्था में और पॉलिटिकल, सियासत में, राइट। लिबर्टी, लिबर्टी, आज़ादी दी गई है, लिबर्टी ऑफ थॉट्स, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वॉरशिप। ये देखिए राइट टू इक्वालिटी का पार्ट है, हमने फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट किया। लिबर्टी ऑफ थॉट यानी सोचने की आज़ादी, अपने ख्यालात, अपने थॉट्स, अपने एक्सप्रेशन जाहिर करने की आज़ादी। बिलीफ कि हमको हमारा विश्वास जिस भी रिलीजन में है हम उसको अडॉप्ट कर सकते हैं और उसका प्रे कर सकते हैं, उसकी वर्शिप कर सकते हैं, उसकी पूजा कर सकते हैं, राइट। तो इसलिए हर एक इंडियंस को आज़ादी है कि वो उनके हिसाब से कोई भी रिलीजन उनकी मर्ज़ी से अडॉप्ट कर सकता है और उसको प्रैक्टिस कर सकता है। इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, के समाज में बराबरी, हर कोई भेदभाव ना हो। जैसे कि आज़ादी से पहले अनटचेबिलिटी बहुत था, इसलिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने हिंदू से रिलीजन से सूझ करके बुद्धिज़्म अडॉप्ट कर लिया, राइट। क्योंकि समाज में अनटचेबिलिटी जैसी बुरी रस्म थी कि छोटा आप जैसे दलितों को निचली जात समझा जाता था, उनके साथ बुरा सलूक किया जाता था। तो इसलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा कि अनटचेबिलिटी इज़ अ क्राइम। आर्टिकल 17 के तहत अगर कोई अपर कास्ट लोअर कास्ट को गिराता है, बुरा भला कहता है, तो ये कानूनन जुर्म है, राइट। सो इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी एंड टू प्रमोट अमंग देम ऑल, ताकि हर किसी को इक्वल सम्मान दिया गया, इक्वल इज्जत दी गई, राइट। फ्रेटर्निटी, एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशंस, कि सारे लोग एक मिल के रहे, हर एक कोई हिंदू मुस्लिम की और मुस्लिम हिंदू के त्योहारों में शिरकत कर सकता है, मिल भाईचारगी से रहे। इसके ज़रिए हमारा देश आगे बढ़ेगा, देश प्रोग्रेस होगा, और जितनी हम यूनाइट रहेंगे, यूनाइटेड वी स्टैंड एंड डिवाइड वी फॉल, राइट।
तो तक जितना हम यूनाइटेड रहेंगे तो हम उतना हमारा देश तरक्की करेगा, राइट। सो इन आर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ये जो है द 26 डे ऑफ नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया गया और इसको इम्प्लीमेंट किया गया 26 जनवरी